रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 161 के आगे से मैं आपको सुना रहा हूँ। आप सभी मन लगा करके सुनिए और जो सारस निकलता है उसको आप आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। तो लीजिए नील मही दर्श कर समा देखी विशाल बराव, चपर चलियो है सुटुक नृप हाकि न हो निभाव, लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। नील पर्वत की चोटी के समान उस विशाल सुअर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक मारकर दौड़ाया, क्योंकि साधारण हाथने से निर्वाण नहीं होता था। आवत देखी अधिक रव बाजी, चलू बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मई मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन गति से भाग चला। राजा ने तुरंत बाण को धनुष पर चढ़ाया, बाण को देखते सुअर पृथ्वी में चिपक गया। तक तक तीर मई से चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रस बस भूप चले संग लागा। राजा ने देख देख कर बाण चलाए, पर सुअर ने छल करके अपना शरीर बचा लिया। कभी दिखाई देता और कभी छिपता हुआ वह भागता था, और राजा भी मारे क्रोध के उसके पीछे लगा हुआ था। गयो दूर गन गहन बराहु, जय नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। भागता हुआ सुअर दूर ऐसे वन में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निर्वाह नहीं था। राजा निपट अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, तो भी राजा उस सुअर का पीछा नहीं छोड़ता था। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा कबीरा। अगम देख नृप अति पछताई, फिर महावन पर भुलाई। सुअर ने राजा को बड़ा धीर देखा तो भागकर पर्वत की गहरी गुफा में घुस गया। वहां अपनी पहुंच न देखकर राजा बहुत पछता कर लौटा और उस घने वन में मार्ग भूल गया। दुआ खेद खिलने क्षुदित त्रिसे, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। थकावट से उदास राजा घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल होकर नदी तालाब ढूंढते ढूंढते बिना पानी के अचेत हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा। जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयो पराई। फिर वन में भटकते राजा ने एक आश्रम देखा। उसमें एक राजा कपट से मुनि के वेश में रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन गति असमय अनुमानी।
गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजा इंद्र पे अभिमानी। प्रताप भानु का अच्छा समय जानकर और अपना कुछ समय जानकर वह घर नहीं गया। उसके मन में बहुत लज्जा हुई, वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी नहीं मिला। ऋषि और मारी रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तई तब चीना। क्रोध को मन में मारकर कंगाल के समान वह राजा वन में तपस्वी के वेश में रहता था। उसके पास राजा प्रताप भानु गया, तब उसने पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रिसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। मारे प्यास के राजा ने उसे नहीं पहचाना और सुंदर वेश देखकर उसे महामुनि समझा। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु परम चतुर राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिसित बिलोकित सर्वरुदीन दिखाई, भजन पान समेत है कीन नृपति हर्षाई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उस मुनि ने सरोवर दिखला दिया। तब राजा ने प्रसन्न होकर घोड़ा सहित स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन असुर विजानी, पुनि तापस बोल्यो मृदु बानी। सब थकावट दूर हुई और राजा सुखी हुआ। तब वह मुनि राजा को अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर आसन दिया। फिर कोमल वाणी से वह तपस्वी कहने लगा, को तुम कस बन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवा होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले किस कारण फिरते हो? चक्रवर्ती कैसे तुम्हारे लक्षण हैं? उन्हें देखकर मुझे बहुत ही दया लगती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेरे पर बुलाई, बड़े बाग देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ और शिकार खेलता हुआ मार्ग भूल गया हूँ। बड़े भाग्य जो आपके चरणों के दर्शन हुए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछु भलो निहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। मुझे आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे मैं जानता हूँ कि कुछ भला होने वाला है। उस मुनि ने कहा, तात अब अंधेरा हो गया है, यहाँ से तुम्हारा नगर 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बने, पंत न सुनो सुजानु। बसऊ आज वस जानी तुम, जायो होत बिहान। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं सूझता। ऐसा जानकर आज यहीं रहो, प्रातः काल होते ही चले जाना। दोहा।
तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। आपनु आवै ताई पही ताई तहाँ ले जाय लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी होनहार है वैसी ही सहायता मिल जाती है, या तो वह आप ही आपके पास आ जाती है या उसे ही वहां ले जाती है। भले नाथ आय सुधर सीसा बांधि तुरग तरु बैठ महीसा। निर्भव बाधि प्रशंस उताही चरण बंदि निज भाग्य सराही। हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कहकर मुनि की आज्ञा सिर पर रख घोड़े को वृक्ष से बांध राजा बैठ गया। राजा ने बहुत भांति से मुनि की बड़ाई की और उसके चरणों प्रणाम कर अपने भाग्य की सराहना की। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई जानि पिता प्रभु करहु डिठाई। मोई मुनि सुसुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहूँ बखानी। पर कोमल और सावनी वाणी से कहा, हे प्रभु आपको पिता जानकर डिठाई करता हूँ। हे मुनीस मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। न जान नृप नृपय सुजाना भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसे नहीं जाना पर वह राजा को जानता था। राजा का हृदय निर्मल था और वह कपट से चतुर था। एक तो शत्रु क्षत्रिय, तिस पर भी राजा छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुख तेरा राती यमा अनले विसुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना बयर संभारी हृदय हरिसाना। अपने राज सुख को याद कर वह शत्रु दुखी था। कुमार के अवे की अग्नि के समान हृदय जलता रहता था। राजा के सरल वचन सुनकर और बैर को याद कर वह मन में बहुत प्रसन्न हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोलियो जुगति समेत। नाम हमारे भिखारिया निर्धन रहत निकेत लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम पूर्वक बोला, अब हमारा नाम बेकारी है क्योंकि हम निर्धन और घरहीन हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत आज आपको श्री रामायण के दोहा क्रमांक 166 तक मैंने आपको श्री रामायण पाठ सुनाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।